बस इसको अभी पैक करें। थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा क्योंकि लीमू में पानी है जो। थोड़ा आप एक दफ़ा इसको, हाँ बस आप पैक कर रहे हैं इसमें। अचार के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो निज़ाम है ना, हज़म करने का निज़ाम, उसको एसिडिक करके इम्प्रूव करता है, डाइजेशन इम्प्रूव होती है। अचार खाने से रोटी जल्दी हज़म हो जाती है। बच्चों के लिए भी ये अच्छा है और बड़ों के लिए भी। मैंने अर्ज़ किया था कि 70% लोगों को मैदे का इशू है ना, किसी को खाना हज़म ही नहीं होता, किसी को भूख ही नहीं लगती। तो अगर खाने में आप अचार लेंगे तो इंशाल्लाह आसानियाँ रहेंगी, मैदा ठीक रहेगा, प्रॉपर वर्क करता रहेगा और भूख भी ठीक तरह से लगेगी। अचार बनाने के 2 तरीके हैं। और नंबर 2, ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये थूम का अचार। हाँ, हमारी जो माएँ और हमारी दादियाँ हैं उनको बीपी हाई रहता है आजकल, काफ़ी सारा हाई रहता है। तो हाई बीपी के लिए ये लहसुन का अचार सबसे बेहतरीन मुजरब नुस्खा है। इससे बीपी नॉर्मल रहता है। तो जिसका भी बीपी हाई होता हो, घर के अंदर कम से कम ये अचार लहसुन का बना लेना चाहिए। इससे बीपी थोड़ा नॉर्मल रहता है। वैसे खाने के तौर पर टेस्ट भी साथ में मिल जाता है और साथ में बीपी भी ठीक रहता है इसके साथ। 2 तरीके हैं अचार बनाने के। थूम का अचार, सारी जो सब्जियां हैं उनका अचार बनाने के 2 तरीके हैं। एक है सिरका के अंदर बनाना और दूसरा है तेल के अंदर। बहुत लोगों को ऑयल की भी एलर्जी रहती है, बाज नहीं यूज कर सकते, तो उनके लिए सिरके के अंदर आसान है कि आप 1 किलो कोई भी सब्जी लेंगे, आप गाजर लेंगे, मूली लेंगे, 1 किलो लेंगे, उसको काट लेंगे इसी तरह जिस तरह सेब के अभी आपने स्लाइसेस किए थे बारीक से। तो उनको इसी तरह सॉफ्ट कर लिया आपने, बॉयल करके पानी सारा का सारा निकाल लिया और उसको ड्राई कर लिया। उसके बाद पानी लेंगे, 1 कप सिरके का उसमें डालेंगे, 1.5 कप पानी डाल के उसको आप बॉयल कर लेंगे। और सारी जो सब्जी है, मसाले में आपके पास घर में अजवाइन होती है, अजवाइन और डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, वो 1 चम्मच उसके अंदर आप डाल दें। मेथी के बीज होते हैं हमारे घरों में, वो उसके अंदर आप डाल दें। कलवंजी यहाँ हर बंदे के पास मौजूद नहीं होती, अगर हो तो अच्छा है, नहीं हो तो तब भी फर्ज नहीं है। काली मिर्च होती है थोड़ी सी, वो इसके अंदर आप डाल दें। लीमू 1 आध उसके अंदर आप डाल लें और सारी सब्जी आप उसके अंदर उठा के डालें और उसको एयर टाइट करके रख दें। 5 दिनों के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उबालने के बाद सिरके वाले में आपने बॉयल कर ली, उसको थोड़ी देर के लिए निकाल के हवा लगा लेंगे, थोड़ी देर नरम हो जाएगी। दूसरा पानी लिया, सिरका डाला, उसको आपने जोश दिया, मसाला उसके अंदर डाला और वो ड्राई की हुई उबाली हुई सब्जी उसके अंदर डाली और उसको एयर टाइट करके आपने रख दिया। ये तेल के बगैर वाला है। जो आज हम करने लगे ये तेल वाला है। इसमें हम सबसे पहले सरसों का जो तेल है, इसके अंदर से एक स्मेल सी आती रहती है। अगर आप इसी तरह इसको यूज करें, वो जो फूड ग्रेड होता है, फिल्टर किया हुआ, प्योरीफाई साफ किया हुआ, उसके अंदर से स्मेल नहीं होती। लेकिन आम ये जो सर पे लगाने के लिए इसके अंदर स्मेल होती है, वो जो अच्छी क्वालिटी का है उसको भी आप पहले थोड़ा सा बॉयल कर लें। बॉयल करने से उसके अंदर से जो मिलावट होती है, इम्प्योरिटीज होती है, जो स्मेल होती है वो रिमूव हो जाती है। उसको आपने 1 किलो के लिए 1.5 पाव तेल ये भी थोड़ा सा, जिस तरह हमने सिरके में थोड़ा इसके मुरब्बे के अंदर थोड़ा ज़्यादा सिरका डाला, तो इस तरह ये ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही हम डालेंगे। 1 किलो के लिए पाव काफ़ी होता है। आपने इसको थोड़ा तेल को चूल्हे के ऊपर चढ़ा के गर्म करना है ताकि इसके अंदर से स्मेल वगैरह रिमूव हो जाए। आधा तेल आपने निकाल लेना है बाहर, आधा तेल उधर ही रहने देना है। जो बाकी तेल बच गया तो उसके अंदर आपने मसाले ऐड करने हैं। मसालों के अंदर आपने सौंफ उसमें डाल लिए, अजवाइन उसके अंदर डाल लिया आपने। इसी तरह कलवंजी है, ये थोड़ी करवाहट वाली होती है, ये आखिर पे हम ऐड करेंगे। तेल के अंदर ये लहसुन हम डालेंगे, थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो बाकी सारे इसके अंदर थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च टेस्ट के लिए आप दूसरी वाली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्च। उसके अलावा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, बाज़ लोग थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, बाज़ कम लेते हैं, तो अपने टेस्ट के मुताबिक रख लें। उसके अंदर ख्वातीन को अंदाज़ा होता है कि भाई इतनी सब्जी है, इसके अंदर कितना नमक लगेगा, कितनी हल्दी इसके अंदर और कितनी ये जो सुरख मिर्च है। सुरख मिर्च थोड़ा कलर देती है,
डेकोरेशन तो अच्छा लगता है। तो आप इसके अंदर वो मिक्स कर लेंगे सब्जी, जो बाकी तेल बचा वो आखिर पे उसके अंदर डाल के उसको भी एयर टाइट कर लेंगे। 3 दिन के बाद इसको यूज करेंगे। हाँ, लीमू है, ये भी लास्ट पे हम ऐड करेंगे। अगर लीमू नहीं मिल रहा बाज़ का, सरफराज साहब से वो बता रहे थे कि ये शायद मार्केट में नहीं मिलता, तो सिरका होता है, सिरका भी एसिडिक होता है, वो भी प्रिजर्व रखता है। सिरका और लीमू दोनों सिर्फ तेजाबियत पैदा करने के लिए अगर ये नहीं भी डालें तब भी फर्मेंटेशन हो जाती है, बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, खटास पैदा हो जाती है, अचार बन जाता है। उबले हुए तेल में ये अगर करें, ब्राउन करें, मसाले वगैरह सब कुछ मिला के, तो जो तेल निकाला हुआ है उसको वो भी उसमें आखिर बोतलों में डाल के ऐड करें या कि बोतल में कर लें, जिस तरह बस ऐड ही करना है। आप चाहें तो बोतल के अंदर ऐड करके उसके ऊपर जो बचा हुआ तेल है वो आप डाल लें, और आखिर पर ये जो कलवंजी वगैरह है ये सबसे लास्ट पे आप डालें, क्योंकि ये अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो वो कड़वी हो जाती है। तो कड़वी से बचने के लिए बस ऐसे सब आखिर पे इसको डालना है। और जो लीमू है ये भी थोड़ा आखिर पे, यानी जिस वक्त आप चूल्हा बंद कर लेंगे तो आखिर पे डालेंगे, ताकि जो एसिडिक है, लीमू ज़्यादा गर्म करने से इसका भी असर खत्म हो जाता है, तो फिर इसका फ़ायदा, या सिरका भी आखिर पे डालने से, अगर फ्लेम पे आप रखें शोले पे तो डालेंगे तो इसका एसिडिक नेचर ख़त्म हो जाएगी, तेजाबियत ख़त्म हो जाएगी, तो थोड़ा खटास नहीं रहेगी। तो इतना सा छोटा सा प्रोसेस है। सब्जी में आप हमारे यहाँ पे पालक का अचार डालती हैं ख्वातीन, डालती थी मॉडर्न होने से पहले। गाजर, मूली गाजर का अचार हमारी ख्वातीन डालती थी। इसी तरह ये जो फलियां हैं, फ्रेश बेन का, शलजम का, ये सारे के सारी सब्जियों का इसी तरह ही प्रोसीजर सेम ही है। बाकी जो गाजर मूली है तो उसको आप पहले इसी तरह, जिस तरह हमने आज ये सेब सॉफ्ट किए थोड़े बॉयल करके, सेब उसी तरह उनको भी सॉफ्ट करते हैं। इसको हम सॉफ्ट नहीं करते, इसको तेल के अंदर ही डाल के इसकी फ्राई कर लेते हैं थूम को। बहरहाल बाकी जो सब्जियां हैं उनको पहले हम बॉयल करेंगे, उनका पानी निकाल लेंगे, उनको ड्राई कर लेंगे ताकि बिल्कुल पानी ना बचे। 1 किलो थूम का अगर हमने चार बनना है, उसमें तेल अंदाजन कितना? पाव 1.5 पाव कर लेंगे, ताकि बस वो डूब जाए उसके अंदर। आपका बर्तन, बाज बर्तन होते हैं जो पतले लंबे इस तरह के, तो इसके अंदर कम इस्तेमाल होता है ऑयल। और जो चपटे हैं उसके अंदर चीजें फैल जाती हैं, तो उसके अंदर ज्यादा, जिस तरह ये देगचे में हमने कर दिया था तो जो फैला हुआ है तो उसके अंदर ज्यादा ऑयल लगता है। तो आप अपने बर्तन के हिसाब से, बस ये कि किलो के अंदर पाव 1.5 पाव तेल इस्तेमाल होता है, और आसान सा प्रोसीजर है। ये अभी हम कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद अगर खाने वाला ऑयल डाल दें इस तेल के मतलब अलावा, ये वाला जो सरसों का तेल है ये खाने के लिए, मैदे के लिए बहुत बेहतरीन होता है। हम लोग इसकी स्मेल की वजह से इसको नहीं यूज करते। ये फूड ग्रेड है, खाने के लिए अच्छा है। अगर ये नहीं दस्तयाब तो ऑयल जो कुकिंग ऑयल है कर लें। हमारे घरों में ज्यादातर लोग घी इस्तेमाल करते हैं, तो घी ठंडा होते ही जम जाता है, तो घी का फायदा नहीं। ऑयल इस्तेमाल करें कोई भी, चाहे जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर लें, कुकिंग ऑयल, पकवान कोई भी आप इस्तेमाल कर लें जो ऑयल हो, घी ना हो, क्योंकि घी ठंडा होकर फौरन जम जाता है, तो फिर वो कंसिस्टेंसी एक जैसा नहीं रहेगा, मतलब सारे का सारा। सर मसाला है कोई भी नहीं, बस ठीक है, इसी तरह करते हैं। हाँ, फर्ज नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बस ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो फिर उसके अंदर ये मैडम आप उठाएं, उसको रहने दे, थोड़ी सी ये डालें, थोड़ी सी ये काली मिर्च है, थोड़ी सी है ना, 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी डाल लें, ऐसे ही ठीक है बस। अब डाल दें इसके अंदर लहसुन डाल दें। बस 1-2 मिनट में, अगर छोला, हाँ थोड़ा कलर इसका चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा लाएंगे ना। हाँ
कुछ इस्लामाबाद हम कुकिंग खुद करते हैं। ठीक। सर ने इधर नौकरी ना की थी होटल में इसकी प्राइस क्या होती है? ये है ना, ये 300 रुपये का, 300-350 का इतना मिलता है वो पाव वाला। ये मिल जाते हैं आपको? हाँ हाँ, ये बाजार में तो इस तरह का, ये एक तरह का थोड़ा छोटा है। हाँ छोटा होता है। हाँ, ये तो मेरे ख्याल आधे और थोड़ा ब्राउन हो जाए और थोड़ा हो रहा है ना। हाँ हाँ, नहीं डांटे था बेचारा। मुझे तो ये बताएं ना, कलर चेंज हो गया है। थोड़ा ब्राउन नहीं हुआ अभी, थोड़ा सा करें थोड़ा करें ताकि ब्राउन हो जाए। और जो ही ब्राउन हो गया बस अपने हिसाब से आलू मिर्च नमक डालें। हाँ, ये ब्राउन हो गया, आपने मिर्च डालें अपने टेस्ट के हिसाब से ना, 2 चम्मच डाल दें। हल्दी भी डाल दें। कितना रह गया? बस सेंड है। हाँ, 1 पाव के हिसाब से हल्दी इसमें डाल दें और नमक डाल दें। ठीक हो गया, नमक डाल दें। और इसके हिसाब से डालना। सही हो गया। बस बस बस। और क्या रहता है? वो सौंफ और अजवाइन और सारा कुछ नहीं है यहाँ। हाँ, बस सारा मसाला डाल दिया जी। अभी बिल्कुल एंड पे कलवंजी चाहिए। बस एंड पे कलवंजी डाल दें। यहीं पे डाल देते हैं ताकि मिक्स हो जाए ना। बस सिर्फ 1 चुटकी बहुत है इसके लिए, क्योंकि ये कड़वी हो जाती है। थोड़ा सा वो डाल दें, नींबू डाल दें। नींबू इसी में निचोड़ेंगे जी। हाँ, निचोड़ दें इसमें, डालें खैर, जाने दें खैर, किसका नहीं है कुछ भी। बस इसको अभी पैक करें। थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा क्योंकि नींबू में पानी है जो, थोड़ा आप एक दफ़ा इसको, हाँ बस अब पैक कर रहे हैं इसमें। ऑयल उसके साथ हम डाल लेंगे कपड़े से। 2 में डालें, 2 में आ जाएंगे। हाँ नहीं, एक ही में आ जाए। नहीं 2 में डालें, एक और भी है लेकिन 2 में ऑयल कम हो जाएगा। ऑयल का इशू होगा सर, एक ही में कर देते हैं क्योंकि ऑयल कम होगा। अच्छा, इतना ऑयल होना ताकि डीप हो जाए। आधा रह जाता था, थोड़ा ऑयल होगा। डीप नहीं होगा ना। ठीक है, करें। मेरा ये 5 दिन के बाद ये चेक करें, ये इसका कलर आ रहा है। अगर 1-2 दिन के बाद हम इसको थोड़ा सा ना इस तरह हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे ना, ताकि ऑयल सारे के सारे में ऊपर चला जाए। 5 दिन तक इसकी फर्मेंटेशन हो जाएगी, खटा हो जाएगा, और 5वें दिन आप निकाल के इसको चेक करेंगे। यूज तो आज भी कर सकते हैं, लेकिन वो फर्मेंटेशन 5 दिन कम से कम इसको हम रख देंगे। 5 दिन के बाद इसको इस्तेमाल करें। नींबू के बजाय सिरका भी आखिर पे हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सिरके से भी थोड़ा एसिडिक हो जाता है और अच्छा टेस्ट आता है। कोई सवाल?